हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का एक्चुअल मीन क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे एफसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी, इन तीनों के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का एक्चुअल मीन है क्या। तो देखो, यूनिट सेल होता है, उस यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम को, जो एटम होता है यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम को एटम कितना ऑक्यूपाइड करता है, उसे हम बोल लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैसे डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है, यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम को जो एटम होता है वो कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड करता है, उसे बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, परसेंटेज की बात हो तो हम क्या बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को। ठीक है, तो देखिए कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने बोला पहले, सबसे पहले हम देख लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या देखते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो ऑक्यूपाइड करता है उसको वॉल्यूम, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को वॉल्यूम, ठीक है ना। उसके बाद में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का जो रेशियो है वो हमारा होगा पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से पैकिंग फ्रैक्शन को यदि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यदि 100% से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले एससीसी के अंदर क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करते हैं एससीसी के अंदर। ठीक है, तो एससीसी की फॉर्म क्या होती है, सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, ऐसा क्यूबिक सेल, ऐसा क्यूबिक सेल, ऐसा क्यूबिक सेल जिसके ओनली ऑन कॉर्नर पे क्या हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट, जिसके केवल कॉर्नर पे क्या हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा। आपको पता है क्यूबिक सेल का जो एज होता है वो कितना होता है, इक्वल होता है, हाइट लेंथ विड्थ टोटल इक्वल होती है। मैं मान लेता हूं कि इनकी एज क्या है, ए है, तो टोटल की टोटल जो एज होगी वो टोटल एज कितनी होगी, ए होगी, सभी की सभी एज की लेंथ कितनी होगी, ए होगी। ठीक है, मैं बोलता हूं कि जो हमारे एटम होता है, मैंने बोला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो मैं बोला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, लेकिन हम यहां पर क्या लेके चलेंगे, एटम लेके चलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम इस चैप्टर के अंदर क्या मान के, स्फीयर मान के ये डेरिवेशन करेंगे, स्फीयर मान के हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बता दिया ये जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने इस तरीके से बनाया कि स्फीयर बन गया और एक यहां पर भी स्फीयर बन गया। इस प्रकार से यहां पर टोटल स्फीयर बन गया, यहां पर एक स्फीयर, दो स्फीयर, ठीक है, तीन स्फीयर, चार स्फीयर, पांच स्फीयर, छह स्फीयर, सात स्फीयर, आठ स्फीयर, इस प्रकार से स्फीयर बन गई। तो मैंने बोल दिया ये जो हमारी एज है, ये एज कितनी है, ए है, ये एज कितनी मानी मैंने, ए मानी, ये एज कितनी हमारी, ये एज कितनी हमारी, ए है। और मैंने माना कि जो ये रेडियस है, ये जो स्फीयर इस जो एटम उसकी जो रेडियस है मैंने मानी आर, और ये भी कितनी होगी, आर होगी, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो नियरेस्ट नेबर एटम है एसएससी के अंदर वो कितना होता है, आपको पता है, मैंने फाइंड किया था, ए होता है। नियरेस्ट नेबर एटम कितना होता है हमारा, ए होता है। ठीक है, और नियरेस्ट नेबर एटम कितने के इक्वल हो रहा है, आर आर, मतलब कितने के इक्वल आ रहा है, 2r के इक्वल आ रहा है। नियरेस्ट नेबर एटम हमारा कितना के इक्वल आ रहा है, 2r के इक्वल आ रहा है। ये मैं फाइंड हो गया। सबसे पहले तो ये देखेंगे नियरेस्ट नेबर एटम कितना होता है, ए कितने के इक्वल हो रहा है, 2r के। हम सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें देखेंगे कि नियरेस्ट नेबर एटम कितना होता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले नियरेस्ट नेबर एटम हमने देखा कि ए कितने के इक्वल है, 2r के इक्वल है। देन हम डिस्कस करेंगे इनकी जेड, मतलब एससीसी का जेड कितना होता है, मतलब एससीसी का पर एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, ये रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, मतलब कि एससीसी के अंदर जो एटम होता है वो कितना काउंट होता है। तो आपको पता है जेड फाइंड करते समय कि एससीसी के अंदर केवल कॉर्नर पे होता है, तो कॉर्नर का कितना काउंट होता है, केवल 1/8 काउंट होता है। और टोटल कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, तो 8 से कितना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टोटल कॉर्नर का ओनली 1/8 पार्ट ही काउंट होगा। तो हमारे जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हमने एटम पर यूनिट एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, ये रैंक ऑफ यूनिट सेल में हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, दो बात। देन हम थर्ड क्या डिस्कस करेंगे वो देखो आप, हम डिस्कस करेंगे हमारा जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम। आपको पता है हमारा यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक यूनिट सेल है, और क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड करने का वो होता है ए क्यूब, मतलब एज क्यूब, एज क्यूब। हमारी एज की वैल्यू कितना दे रखी है, यहाँ पर ए दे रखी है, तो हमारा जो क्यूबिक है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका हमारा जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल कितना होगा, ए क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल कितना लिख लिया हमने, ए क्यूब हो गया।
देन हम डिस्कस करेंगे हमारा जो एटम है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा, ये जो एटम है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम उसको क्या मान के चलते हैं, स्फीयर। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होगा, किसका फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वॉल्यूम। नाउ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। क्या देखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वही देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, a क्यूब होता है। मतलब ये देख लिया हमने a क्यूब, ठीक है ना। उसमें ऊपर क्या रहा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है, मतलब एक पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वॉल्यूम का टोटल वॉल्यूम कितना है, एक है, तो एक से मल्टीप्लाई करो। मतलब एक जो हमारा एटम है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो हमारा कवर कर रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम इसको क्या निकाल रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, या तो हम a को r के फॉर्म में चेंज कर ले, या r को a के फॉर्म में चेंज कर लो, कुछ भी कर लो। मैं a की जगह यदि r की वैल्यू रख सकता हूं, या r की जगह a की वैल्यू रख सकता हूं, कुछ भी आप फाइंड कर लो। मैं a की जगह r की वैल्यू रखता हूं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहां से मैंने a की जगह r की वैल्यू रखूंगा तो मेरा बन जाएगा 1 * 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। a की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2r रख दूंगा, मतलब 2r क्यूब। a की जगह क्या रख दिया मैंने, 2r रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब a की जगह मैं r की वैल्यू फाइंड करनी है, a की जगह r की वैल्यू पुट करनी है। अब हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आराम से निकल जाएगा। तो कैसे, 4/3 सोल्व करेंगे, पाई r क्यूब, 2r क्यूब को सोल्व करेंगे कितना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 2 4, 4 2 8, r का क्यूब कितना होता है r क्यूब, ठीक है। आपको पता है r क्यूब से r क्यूब तो कट जाएगा, ठीक है। 4 से 4 2 से कट जाएगा, मतलब हमारा बन जाएगा π/6, ठीक है। π/6 को जब हम सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहां देख लो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 को 6 से डिस्कस करेंगे तो 52 पॉइंट, मतलब कितना आएगा, डिस्कस करेंगे 0.52 आएगा, ठीक है ना। मतलब इसको डिस्कस करेंगे तो कितना 0.52 आएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 0.52 आएगा। ये हमारा होगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो कई बार क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि एससीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता था, हमको लिखना पड़ेगा तो 0.52, ये लिखना पड़ेगा π/6, ये हमारा होगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसमें केवल 100% को हम फाइंड कर लेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कितना आएगा, 0.52 × 100%। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारा जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा 52%, ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। तो एससीसी के लिए हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो होगा π/6 या 0.52, और पैकिंग एफिशिएंसी होगा हमारा 52%, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस के अंदर यही पूछते हैं, सीधा का सीधा क्वेश्चंस पूछते हैं कि एससीसी का या सिंपल क्यूबिक सेल का हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, हमारा होगा पैकिंग एफिशिएंसी तो होगा 52%। एफिशिएंसी पूछेंगे तो परसेंटेज लिखना पड़ेगा, और सीधा पैकिंग फ्रैक्शन बोलेगा तो हम 0.52 या π/6 लिखेंगे। ये तो बात मैंने आपको समझा दी है। देखो एक बार मैं और इन शॉर्ट बोल देता हूं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, नियरेस्ट नेबर एटम निकालना पड़ेगा, जो क्या होता है ए होता है एससीसी में, जो कितने इक्वल है 2r के इक्वल है। देन हम डिस्कस करेंगे z की वैल्यू, मतलब एटम पर यूनिट सेल फाइंड करेंगे, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम गिरा हुआ है वो हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, मतलब क्यूबिक सेल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वो कितना होगा, क्यूबिक सेल का वॉल्यूम कितना है, a क्यूब होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एटम का यूनिट सेल, सॉरी एटम का वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। देन हम पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन में हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है कि एक एटम की वैल्यू कितनी होती है, 4/3 पाई क्यूब होती है। टोटल एटम कितना है, एक है, तो हम एक लिख देंगे। देखो एक एटम की वॉल्यूम लिख दिया, एक एटम की वैल्यू इतनी होती है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वैल्यू इतनी होती है, टोटल वैल्यू कितनी है, इतना, एक है तो एक ही आएगा। जब हम बीसीसी या एफसीसी निकालेंगे तो बीसीसी में 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और एफसीसी में निकालेंगे तो एफसीसी में रैंक ऑफ यूनिट सेल या एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं, तो एफसीसी के अंदर क्या निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में पैकिंग फ्रैक्शन क्या लेंगे, a क्यूब रखेंगे, ठीक है ना। सॉरी टोटल यूनिट सेल क्या रखेंगे, हम यहां पर टोटल वो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब, यहां से रख दिया यूनिट सेल का टोटल
वॉल्यूम कितना था ए क्यूब, हमने ए क्यूब लिख दिया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमने इसको सोल्व करा, ए की जगह हमने क्या रख दिया 2r की वैल्यू रख दी, मतलब ए की जगह 2r रख सकते हैं क्योंकि हमें r से r को काटना पड़ेगा, इसलिए हम ए की जगह मैंने r की वैल्यू रखी। जब हमने सोल्व करा तो पैकिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगी हमारी 0.52 आ जाएगी और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 52%। यदि क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है एफिशिएंसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, पहला ऑप्शन आता है 52% और सेकंड ऑप्शन आता है 0.52, तो पैकिंग एफिशिएंसी पूछेगा तो एफिशिएंसी हमने किसमें लिखना है, परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम बीसीसी और एफसीसी के क्या करने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को डील करने वाले हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।